ये मूवी भी एक ऐसे इंसान पर आधारित है जिसे जैकपॉट तो लगता है, लेकिन ये जैकपॉट उसे कोई सीधे पैसे नहीं देता, बल्कि उसे किसी इंसान को पहले टॉर्चर करना होता है और जितना उस इंसान को तकलीफ होगी वो उतना ही ज्यादा सोने की गिन्नी अपने मुंह से निकालता है, लेकिन इसकी कीमत उसे अंत में जाकर चुकानी पड़ती है। आइए देखते हैं कैसे। मूवी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने बैग का इंतजार कर रहा होता है एयरपोर्ट पर। तभी वो अपने दोस्त एलेक्स से फोन पर चैटिंग कर रहा होता है। एलेक्स उससे पूछता है कि वो कैसा है, तो जस्टिन उसे बताता है कि कार्ला जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है और स्कूल छोड़ने की वजह से उसके डैड भी उससे काफी नाराज हैं। इसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो लगेज मशीन पर उसे कोई बैग नहीं दिखाई देता और अपने आसपास भी उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वो लगेज इंक्वायरी रूम में जाता है और मदद मांगता है, लेकिन ये रूम बंद होता है और तभी वहां बंद मशीन से एक बैग आकर गिरता है। जस्टिन अपने आसपास किसी को भी ना देखकर काफी शॉक्ड होता है, लेकिन वो उसे अपना बैग समझकर एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। जैसे ही जस्टिन बाहर निकलता है तभी हम देखते हैं कि लगेज मशीन फिर से चलने लग जाती है और उस मशीन पर जस्टिन के सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े होते हैं। यानी जिस बैग को जस्टिन ले जा रहा था वो बैग जस्टिन का नहीं था। अब जस्टिन घर की तरफ जा रहा होता है और उस बैग से काफी सारी आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन जस्टिन सॉन्ग सुन रहा था, इसलिए उसने उन आवाजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसी बीच उसे उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला का मैसेज आता है कि वो कल उसके घर से अपना सामान लेने आ रही है। तभी जस्टिन की सिगरेट से उसकी उंगली जल जाती है और गलती से कार्ला को वीडियो कॉल लग जाती है। कार्ला वीडियो कॉल अटेंड करती है और वो सोचती है कि जस्टिन से ब्रेकअप करने की वजह से वो बेहद दुखी है, इसलिए वो ये कॉल कर रहा है। कार्ला बहुत एटीट्यूड दिखाती है। कार्ला का एटीट्यूड देखकर जस्टिन काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज चलाकर घर पहुंचता है और अपने बैग को गेट के पास रखकर वो फ्रिज से कुछ खाने के लिए जाता है। जैसे ही वो मैगी निकालता है तो नूडल्स पर कार्ला ने बहुत गलत बातें जस्टिन के बारे में लिखी हुई थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं खाता और सोफे पर जाकर बैठ जाता है और पास में रखी सिगरेट पीने लगता है। तभी वो जो बैग उसने उस दरवाजे के पास रखा था वो धीरे धीरे चलकर उसकी तरफ आ रहा था और उससे कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर पहले तो जस्टिन काफी डर जाता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद एलेक्स उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो घर में एलेक्स को आवाज लगाने लगता है। उस बैग से फिर आवाज आती है कि एलेक्स घर के अंदर है ही नहीं और ये सुनकर जस्टिन फिर से काफी डर जाता है और उस बैग को खोलने की कोशिश करता है। अब जैसे ही जस्टिन उस बैग को खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस बैग में एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से बंद करके रखा गया था और वो आदमी जस्टिन से कहता है कि उसके मुंह को बाहर की तरफ निकाले। जस्टिन उस आदमी से काफी डरा हुआ था, इसलिए पहले वो एक बेसबॉल लाता है और उस आदमी की मदद करके उसके फेस को बाहर निकालता है। अब वो आदमी उसे बताता है कि उसने बहुत ही बुरा काम किया था, इसलिए उसे ये सजा मिली है। जस्टिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा जहां पर वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे और जस्टिन उस बैग को फिर से बंद करने लगता है, लेकिन वो आदमी मना करता है कि मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर भी जस्टिन उसकी बात नहीं मानता और उस बैग को फिर से बंद करने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे फिर से मना कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे इस बैग से बाहर निकाल दोगे तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। जस्टिन उसकी मदद करने के लिए उसका पैर जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो आदमी दर्द से चीखने लगता है और तभी उसके मुंह से एक सोने की गिन्नी बाहर निकलती है। जस्टिन उस गिन्नी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी वो आदमी बताता है कि उसे एक ऐसी बीमारी है कि जब भी वो दर्द में होता है तो तब उसके मुंह से सोने की गिन्नी बाहर निकलती है। जस्टिन को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो आदमी उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे दर्द देकर कितने भी पैसे निकाल सकते हो या मुझे इस बक्से से बाहर निकालकर मेरी मदद कर सकते हो और उस दौरान जितनी भी सोने की गिन्नियां निकलेंगी वो सब तुम्हारी हो जाएंगी। इसके बाद जस्टिन उस बैग को बंद करके अपने कमरे में रख देता है और सोने के लिए चला जाता है। तभी जस्टिन को सपना आता है कि उसे एक बैग में बंद कर दिया गया है और तभी 3 आदमी उसके पास आते हैं और वो उस पर गोली चलाते हैं। डर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा है। इसके बाद उसकी नजर टेबल पर रखी उस गिन्नी पर पड़ जाती है और जस्टिन सोचता है कि उसे चेक करना चाहिए कि क्या ये गिन्नी सोने की है या नहीं। इसके बाद वो उस गिन्नी को बेचने के लिए एंटीक शॉप पर जाता है, जहां पर उसे जाकर पता चलता है कि ये गिन्नी बहुत ही पुरानी है और इसकी कीमत $275 है और ये पैसे वो उसे तब देगा जब जस्टिन पुलिस से एनओसी ले आएगा, जिससे कि ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये गिन्नी उसने नहीं चुराई है। इसके बाद जस्टिन सीधा अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और उसे गिन्नी दिखाता है, जिस पर एलेक्स उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा भोले हो और कोई भी तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा सकता है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस गिन्नी की अच्छी कीमत दिलवाऊंगा। बातों ही बातों में जस्टिन उसको बैग वाले आदमी के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे घर की तरफ ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कार्ला घर से डरी हुई बाहर निकल रही होती है, तो जस्टिन उससे उसके डरने का कारण पूछता है। तो कार्ला उससे कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम एक बुरा इंसान हो, लेकिन तुम किसी का खून भी कर सकते हो ये मुझे नहीं पता था। जिसके बाद जस्टिन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है और वो एलेक्स और कार्ला को घर के अंदर लेकर जाता है तो देखता है कि उस सूटकेस से एक आदमी का हाथ बाहर निकल रहा था।
एलेक्स उस बैग को खोलता है तो वो आदमी सो रहा था और जब उसकी आंख खुल जाती है तो उसे देखकर एलेक्स और कार्ला की चीख निकल जाती है डर की वजह से। और अब कार्ला और जस्टिन फिर से उस आदमी को उस बैग से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही ये लोग उसे बाहर निकाल रहे होते हैं तो उसे दर्द होने लगता है और उसके मुंह से एक सोने की गिन्नी निकलती है। उस सोने की गिन्नी पर एलेक्स की नजर जाती है और ऐसा करते करते 2-3 सोने की गिन्नी और निकलती है। अब वो आदमी जस्टिन से कहता है कि उसे आराम करने की जरूरत है। इसके बाद एलेक्स जस्टिन और कार्ला को एक रूम में लेकर जाता है और उनसे कहता है कि उनके हाथ तो एक जैकपॉट लगा है, वो चाहे जितना भी उससे पैसा निकाल सकते हैं। ये बात कार्ला और जस्टिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कहते हैं कि नहीं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद एलेक्स उसकी बात नहीं सुनता और उसे उस बैग को बंद करके उस कमरे से खींचता हुआ बाहर लाता है और बैग को सीढ़ियों से धक्का दे देता है और देखते ही देखते उस बैग से हजारों गिन्नी बाहर निकल जाती है। इतनी गिन्नी देखकर कार्ला, एलेक्स और जस्टिन को लालच आ जाता है। जस्टिन उसे फिर भी ऐसा करने से मना करता है कि हम इसको ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि ज्यादा देर तक इसे रखना खतरे से खाली नहीं होगा। और फिर 48 घंटे रखने के लिए एलेक्स जस्टिन को मना लेता है। अब ये तीनों उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और उन पैसों को ले जाकर काफी अय्याशी की जाती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि कार्ला ने क्यों जस्टिन से ब्रेकअप किया, क्योंकि उसका अफेयर उसके दोस्त एलेक्स से चल रहा था। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तभी जस्टिन के आने की आवाज एलेक्स को आ जाती है और वो तुरंत उस रूम से भाग जाता है और कार्ला सोने की गिन्नी को कहीं छुपा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लेकर आते हैं जिसे इस आदमी से कनेक्ट कर दिया जाता है और अब उस आदमी के मुंह से सोने की बहुत सारी गिन्नियां बाहर आ रही थी। लेकिन जस्टिन को अब उस आदमी पर काफी तरस आने लगता है और वो उस मशीन को बंद करके कहता है कि कोई भी आदमी इलेक्ट्रिक शॉक ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और उन्हें इस आदमी को टॉर्चर करने से मना करता है और 48 घंटे वाली बात भी याद दिलाता है। लेकिन कार्ला, जो कि दूसरी तरफ थी, वो उन गिन्नी से खून को साफ करने में लगी हुई थी। वो जस्टिन की किसी बात पर ध्यान नहीं देती। अब एलेक्स फिर से इस मशीन को स्टार्ट कर देता है। जस्टिन लगातार मना करता है, लेकिन अब कार्ला और एलेक्स का लालच तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसी दौरान वो आदमी उससे कहता है कि उसे शायद अब दिल का दौरा पड़ने वाला है, लेकिन एलेक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो इस मशीन की अब हायर फ्रीक्वेंसी कर देता है। इसके बाद वो आदमी और भी ज्यादा उस दर्द में चिल्लाने लगता है और गिन्नी बाहर निकल रही थी। जस्टिन उन दोनों से लगातार लड़ रहा था, लेकिन एलेक्स को तो अमीरी का सपना दिखाई दे रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ऐशो आराम की चीजें। जस्टिन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पैसों के लिए कार्ला और एलेक्स इतने नीचे गिर सकते हैं कि वो किसी का खून भी करते। एलेक्स ये लालच जस्टिन को भी देता है, लेकिन जस्टिन को अब उस आदमी पर काफी तरस आ चुका था, इसलिए उस लालच में वो नहीं फंसता। और साथ ही जस्टिन एलेक्स को वार्न करता है कि अगर तुमने इस मशीन को नहीं बंद किया तो वो पुलिस को फोन कर देगा। लेकिन वो दोनों जस्टिन की बात नहीं मानते और जैसे ही जस्टिन पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है तभी कार्ला जस्टिन के फोन को लेकर उसे हथौड़े से तोड़ देती है। और अब जस्टिन कार्ला को देख रहा होता है तो वो उस हथौड़े को जस्टिन के सर पर मार देती है और उसके बाद जस्टिन को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी जस्टिन सीढ़ियों से गिरकर नीचे बेहोश हो जाता है। इस बीच अब एलेक्स और कार्ला को कुछ भी समझ नहीं आता। एलेक्स कार्ला से कहता है कि इस आदमी को एक आखिरी झटका देकर हम लोग पैसे लेकर इस शहर से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन तभी बैग से आवाज आती है। वो आदमी कहता है कि अब तुम यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकते हो और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। एलेक्स उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी की आंखें पीली होने लगती हैं और अब वो आदमी कार्ला और एलेक्स की सजा के बारे में सोचकर काफी हंस रहा होता है। फिर बिना डरे एलेक्स और कार्ला इलेक्ट्रिक मशीन की हायर फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है। तभी हवा का झोंका आता है और हम देखते हैं कि उस बैग के पास में काफी धुआं होता है और उसके अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है। उस डीमन को देखकर कार्ला और एलेक्स की चीख निकल जाती है और वहां पर तभी 2 सूटकेस आ जाते हैं और वो राक्षस उन दोनों को सूटकेस में बंद कर देता है। और दूसरी तरफ हम जस्टिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो जस्टिन के पास एक लेटर था जिसमें लिखा था कि वो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा और ये लेटर उस बैग वाले इंसान ने ही दिया था। और इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर था। वो पूरी तरह से ठीक था और उसके पास काफी सारे बैग थे और उन बैग से कार्ला और एलेक्स की चीखें सुनकर वो आदमी काफी खुश होता है।